बेचारी की नींद खराब हो गई। हाँ गीता, अब चलो जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बाहर? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये दरवाजा कौन खटखटा रहा था? कालू और गीता मुनि को ऐसे देखकर बहुत हंसते हैं। कालू चिड़िया समझी कोई भूत होगा, बेचारी की नींद खराब हो गई। हाँ गीता, अब चलो जल्दी घर चलते हैं, नहीं तो बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। अब दोनों घर आकर कालू जी, आज तो मजा ही आ गया। आपके साथ रहूंगी तो ऐसे ही सब पक्षियों को परेशान करती रहूंगी। अगले दिन सुबह मुनि जंगल के पक्षियों से मिलती है और उनको बताने से पहले ही सब लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अरे मुनि बहन, तुम्हें पता है, रोज रात को पता नहीं कौन मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, फिर बाहर जाकर देखता हूँ तो कोई नहीं रहता वहाँ पर। हाँ, ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। पता नहीं कौन है और हमें क्यों परेशान कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और मुनि को रास्ते में गोरी चिड़िया मिल जाती है। दोनों मिलकर बातें कर रही थी, तभी अचानक से गीता कौवी हांफते हुए उनकी पास आती है। अरे मुनि बहन, वो जालिम चील मेरे पति कालू कौवे को उठाकर ले जंगल की तरफ ले गया है, उनको बचा लीजिए। हाँ हाँ गीता बहन, तुम परेशान मत हो, मैं और गौरी चील के पीछे जाते हैं। तुम तब तक जंगल के मुखिया को ये सूचना देकर आओ। अब मुनि चिड़िया और गौरी जंगल की तरफ चले जाते हैं और गीता कौवी और कालू कौवा मिलकर उनके घरों से दाना चुरा ले जाते हैं। अरे वाह कालू जी, आपका प्लान तो काम कर गया, मजा आ गया, हमें तो बिना मेहनत किए दाना मिल गया। अब रोज रोज ऐसे ही किया करेंगे। वो मुनि तो मेरी बात मानकर सच में चली गई। अब उधर मुनि और गौरी चारों तरफ देखती है, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। बहन, यहाँ तो कोई भी नहीं है, ना तो चील नजर आ रहा है और ना ही कालू कौवा। लगता है गीता ने हमसे झूठ बोला है। हे भगवान, मेरा अनाज कहीं कोई चुरा ना ले। बहन, हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो वो चील हमें ही ना खा जाए। अब वो दोनों घर आकर देखती है तो उन्हें दाना नहीं मिलता। हे भगवान, मेरा दाना कहाँ गया? बच्चों, तुम्हें पता है क्या यहाँ कौन आया था? हमें क्या पता माँ, हम तो सो रहे थे। लगता है ये काम कालू और गीता का ही है, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर भेजा था ताकि वो मेरा दाना चुरा सके। अब मुनि चिड़िया गीता के घर बाहर आकर आवाज लगाती है। अरे ओ गीता, बाहर आओ दोनों। अरे कालू जी, ये मुनि तो बाहर शोर मचा रही है। आप तो चुप करके लेटे रहो, थोड़ी देर बाद खुद ही चली जाएगी। अब वो दोनों दरवाजा नहीं खोलते, मुनि बेचारी उदास होकर घर चली जाती है। अगले दिन सवेरे कालू कौवा और गीता घर से बाहर जाते हैं तो उनको रास्ते में एक घोंसले पर अंडे दिखाई देते हैं। अरे गीता, ये देखो अंडे, अब इनको घर ले जाते हैं और आराम से बैठकर पिएंगे। हाँ कालू जी, ले चलो। अब वो उन अंडों को उठाकर ले गए। उनको अंडे ले जाते हुए एक कबूतर देख लेता है। अरे ये दोनों कौवे तो चील जी के अंडे ले जा रहे हैं, मुझे उनको जल्दी जाकर ये सूचना देनी होगी। कबूतर जल्दी से चील के पास जाकर उसको कौं के बारे में बताता है। उन कौं की इतनी हिम्मत जो मेरे अंडे उठा कर ले गए, मरेंगे मेरे से दोनों। चील जल्दी से कौवे के घर आती है। अरे कालू कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तू मेरे अंडे चुरा कर ले आया।
चील जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं मालूम था कि ये आपके अंडे हैं। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, आगे से तुम दोनों किसी और के अंडे चुराने लायक नहीं रहोगे। चील दोनों पर टूट पड़ती है और मार मार के लाल कर देती है। बचाओ बचाओ। अरे आज तो कालू के घर से शोर मचाने की आवाज आ रही है। फिर किसी के घर चोरी की होगी मरने 2 सालों को। अब वो चील कालू और गीता को इतना मारकर चली जाती है जिससे उनके पंख भी टूट जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगल में बारिश हो रही थी। सब पक्षी दाना इकट्ठा कर रहे थे। मुनी चिड़िया गोरी से कहती है, अरे गौरी बहन, बारिश का मौसम है और आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश होने वाली है। चलिए हम दाना लेकर आते हैं। अरे नहीं गीता बहन, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर जंगल में कितने चील पक्षी आए हुए हैं। मैं तो भूखी मर जाऊंगी पर चील के हाथों नहीं मरूंगी। ठीक है गौरी बहन, आप ना जाओ पर मुझे अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आना ही पड़ेगा। अब मुनी चिड़िया जंगल में दाना लेने चली जाती है। वहाँ गीता कवि भी दाना लेने आई हुई थी। वो बारिश को देखकर वापस चली जाती है। मुनी चिड़िया दाना ढूंढने लगती है। उधर से एक भूखा चिल इधर उधर नजर टिकाए जा रहा था। मुनी ने उस चिल को आते देख लिया था तो वही झाड़ियों में छुपकर बैठ जाती है। जब तक ये चील यहाँ से नहीं जाता तब तक यही छुपकर बैठी रहती हूँ। अरे किसी पक्षी की खुशबू तो यही कहीं से आ रही है पर नजर नहीं आ रहा। मेरी नजर भी तो कमजोर हो गई है। एक काम करती हूँ, जब तक कोई सामने नहीं आता तब यही छिप जाती हूँ। हे भगवान, ये चील तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे अब कैसे भी करके अपने बच्चों के लिए दाने लेकर घर जाना होगा। मुनी अब छिपकर वहां से जाने लगती है। तभी वो चील उस चिड़िया को देख लेता है और उसके पीछे आकर पकड़ लेता है। कहाँ चली मेरे से बच के, मुझे पहले ही बहुत भूख लगी है। मुझे जाने दो चील रानी, में किसी दूसरे चील का खाना हो वो मुझे खाएगा। वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसे बोला था कि मैं पहले दाना खाकर मोटी होकर आऊंगी। अब मुझे उसके पास जाने दो, नहीं तो वो आपको भी मार देगा। तभी वहां पर एक चील और आ जाती है। ये देखो, ये वही है। अब वो चील उस पर टूट पड़ती है और मौका देखकर मुनी चिड़िया वहां से भाग जाती है और दोनों चीलें आपस में लड़कर मर जाती है।